यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पास जो जन्म कुंडली है ये एक युवती की है, तो आप भी इनकी जन्म कुंडली को प्रिपेयर कर लीजिए। तब तक मैं इनके जन्मकाल की पंचांग एवं जन्म के विवरण के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। फिर हम और आप मिलकर के इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का भी वीडियो बनवा करके उसका अध्ययन किया जाए या आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करके बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनकी जन्म की तिथि है 28 अप्रैल 1991, 28 अप्रैल 1991। दोपहर के 12 बजे का इनका जन्म है और जो जन्म का स्थान है वो इन्होंने बताने से मना किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेट बता देता हूँ, ये वेस्ट बंगाल से है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। 28 अप्रैल 1991 दोपहर के 12 बजे और वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का आप कोई भी शहर ले लेंगे तो लगभग ये जन्म कुंडली मिलके आ जाएगी। ग्रहों के अंश से आप उसको और टैली कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, राशि इनकी तुला बनती है। मैं इनके जन्मकाल के पंचांग के विषय में आपको बता देता हूं कि ये रविवार के दिन अधिक वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, सूर्य चंद्रमा आमने सामने है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मी है। देवगण तुला राशि, ये वायु तत्व की राशि है, शुक्र राशिश होते हैं और कुंडली इनकी बनती है कर्क लग्न की। इन्होंने अपने बारे में बताया है कि मैं एक्टिंग करती हूँ, इस फील्ड में मेरा फ्यूचर आगे बढ़ाना चाहती हूँ, सोशल वर्क बहुत अच्छा लगता है, पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ और घूमना फिरना काफी अच्छा लगता है। देखिए घूमना फिरना तो सभी को अच्छा लगता है। देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में। कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, लग्नपति जाकर के चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर इनको कालपुरुष की कुंडली के चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है। तो लग्नेश को बल मिल रहा है, 6 अंश पर है, जरूर वो कुमार अवस्था में है लेकिन षडबल में बलवान होंगे क्योंकि चतुर्थ में वो आ रहे हैं। कर्क लग्न के लोग कैसे होते हैं? भावुक होते हैं, भावना प्रधान होते हैं। भावुकता ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा देखने में आती है, इमोशनल होते हैं। और भाग्यपति जाकर के गुरु लग्न में उच्च राशि में बैठ जाएं, हंस नामक महापुरुष योग लगा करके, तो आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज को व्यक्ति ना ले सके, क्योंकि ये जन्म कुंडली लग्न में गुरु का होना, वो भी भाग्येश होकर के पुष्य नक्षत्र में उच्च राशि में 11 अंश पर और नवमांश में भी अगर आप देखेंगे तो तुला राशि में ही है, लेकिन लग्नगत गुरु का रिजल्ट बहुत अच्छा देखने में आता है। लग्नपति जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे और चतुर्थपति जाकर के लाभ भाव में स्वग्रही बैठे हैं, तो चतुर्थेश का स्वग्रही होना भी चंद्रमा को बल प्रदान करेगा, अर्थात लग्नेश को बल प्रदान करेगा। लग्न में देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक होकर के यहाँ पे बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं और लग्नेश भी बलवान है। सूर्य चंद्रमा का आमने सामने होना और सूर्य का उच्च राशि में होना, सूर्य का उच्च राशि में होना भी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास को बहुत अच्छा दर्शाता है। वो भी दशम भाव में सूर्य बैठे हैं, तो राजनीति के योग तो इस जन्म कुंडली में जबरदस्त हमको देखने में मिल रहे हैं। कि जन्म कुंडली में धनपति जाकर के दशम भाव में बैठे हैं, तो जन्म कुंडली में दशम भाव में धनपति का जाकर के बैठना जातक के जीवन काल में धन की स्थिति को बहुत बढ़िया बना के रखता है। भले ही जातक गरीब परिवार में जन्म ले, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से, अपने बाहुबल की वजह से, वो अपने कर्म की वजह से राजा के समतुल्य ही जीवन व्यतीत करता है। तो ये योग इस जन्म कुंडली में है और वो भी धनपति उच्च राशि में बैठे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। भरणी नक्षत्र में है 13 अंश पर, जो कि ओवरऑल इस कुंडली में अच्छा कहेंगे क्योंकि वो लाभेश का नक्षत्र है। तृतीय भाव के अधिपति बुध बन जाते हैं, जाकर के भाग्य भाव में नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन गुरु का उच्च का होना और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होना बुध का नीचत्व भंग करेगा। और तृतीय पति ने तृतीय भाव को देख लिया तो ये व्यक्ति पराक्रमी भी होगा। जरूर कर्क लग्न के लोग थोड़ा सा आलसी होते हैं, लेकिन बुध तृतीय पति होकर के तृतीय भाव को देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर ही पराक्रम भी भरेंगे। और सूर्य का उच्च राशि में होना, ऑलरेडी व्यक्ति पराक्रमी है, उसमें कोई चिंता की, उसमें कुछ संशय ही नहीं है। मेनली चतुर्थपति जाकर के लाभ भाव में बैठे, मैंने बताया था इस राष्ट्र योग भी अच्छा रिजल्ट करता है, तो चतुर्थेश का लाभ भाव में जाना भी ओवरऑल इस कुंडली में बढ़िया माना जाएगा। पंचम पति मंगल जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, इस जन्म कुंडली की योग कारक ग्रहों में से एक है, जो कि दशम पति भी बनते हैं। तो 12वें गए हैं तो जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति जाए तो कार्य क्षेत्र में ज्यादा सफलता, लेकिन लग्नपति ही स्वदेश में आकर के बैठे हैं, तो स्वदेश में भी अगर रहते हैं तो कोई ज्यादा चिंता नहीं है। मंगल जाकर के बुध के घर में बैठे हैं और बुध स्वतः गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं और मंगल को नवमांश में देखा जाए तो वो स्वग्रही है, तो मंगल का 12वें भाव में भी जाना कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नवमांश में उनके पास में बल अच्छा खासा आ रहा है, तो ये स्थिति ठीक है।
षष्ठपति गुरु है, जाकर के लग्न में बैठे हैं, लेकिन भाग्येश को षष्ठेश का दोष नहीं होगा, उच्च राशि में तो कोई चिंता की आवश्यकता है नहीं। कंपटीशन की स्थिति आजीवन जीवन काल में बनी रहेगी, तो व्यक्ति अगर कंपटीशन करे, कंपीट करे अपने लोगों के साथ में, लोग इनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, अगर वो उसमें करता है तो वो आगे निकल जाएगा। सप्तमपति शनि सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं और भाग्येश को देख रहे हैं। जीवन काल में हर एक चीज मिलनी तय है, परंतु बहुत ज्यादा विलंब होगा। बहुत ज्यादा का कारण लग्न लग्नेश पर शनि की दृष्टि, भाग्य भाव और भाग्येश पर शनि की दृष्टि, तो भाग्य भी देर से मिलेगा और लग्न पर शनि की दृष्टि है तो चीजें तो विलंबित हो ही जाती हैं, तो वो तो है। अष्टमपति सप्तम में जाकर के बैठे हैं, लेकिन स्वग्रही हैं, फिर भी जन्म कुंडली का मिलान करके विवाह करिएगा जब भी विवाह हो, क्योंकि शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अब जन्म लग्न से मांगलिक है और सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, तो भाव भावपति दोनों ही मंगल की दृष्टि से दृष्ट हो जाने की वजह से दाम्पत्य में परेशानी आपको देखने में मिलेगी। तो जब भी आपका विवाह हो, जन्म कुंडली का बाकायदा मिलान करके हो। भाग्यपति लग्न में बैठे हैं, बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया है। दशमपति 12 में बैठे हैं, तो ये भी मैंने बताया। लाभेश लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ की स्थिति इस जन्म कुंडली में अच्छी है, अर्थात धनपति का दशम में होना और लाभेश का लाभ भाव में होना, इस जन्म कुंडली में धन और लाभ दोनों को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और व्ययपति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो इस बात की सूचना देते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म करे, धर्म कार्यों में अपने खर्च को व्यय करे, कोई भी कार्य अगर शुरू करे तो उसको बीच में ना छोड़े, तो उसको सफलता जो है वो मिलना तय दिखाई पड़ता है। तो निसंदेह इस कुंडली में सफलता के योग है, परंतु हर एक चीज जो भी मिलनी है वो विलंब के साथ में मिलनी है। अब बात कर लेते हैं दशम भाव के सूर्य की। दशम भाव में उच्च राशि में सूर्य का होना, राहु षष्ठ में है और सूर्य को देख रहे हैं, दशम भाव को देख रहे हैं। हालांकि वो डिग्री वाइज मृत अवस्था में है, लेकिन फिर भी इस कुंडली में गुरु का लग्न में होना, कर्क लग्न की कुंडली होने के बावजूद दशम में सूर्य की वजह से मैं कह रहा हूं कि हाँ, राजनीति में से जन्म कुंडली में सफलता है, परंतु सूर्य पर राहु की दृष्टि का पड़ना, लग्न लग्नेश भाग्य भाग्येश पर शनि की दृष्टि का पड़ना, विलंबित होगी चीजें और हो सकता है कि थोड़ा सा अपमान भी जातक को झेलना पड़े। और बात आ जाती है अगर एक्टिंग की फील्ड की, तो शुक्र ऑलरेडी जो है वो बैठे हुए हैं स्वग्रही होकर के मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि है मंगल के नक्षत्र में, और मंगल दशमेश है, तो एक्टिंग का क्षेत्र भी इनके लिए अच्छा है। षडबल में भी शुक्र को अच्छा खासा फल प्राप्त हो रहा है, तो इस जन्म कुंडली में एक्टिंग भी अच्छी है और पॉलिटिक्स भी अच्छा है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। हालांकि आपके व्यक्तित्व को देखते हुए, आपकी राशि को देखते हुए मैं आपको सलाह यही दूंगा, तुला राशि के लोग भी, क्योंकि अभिनय और राजनीति दोनों में ही सफल है, तो मैं आपकी ओवरऑल स्थिति जो मैं देख पा रहा हूं, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर जाना चाहें तो राजनीति में भी जा सकते हैं, जाना चाहें तो एक्टिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। किसी एक क्षेत्र को चुन करके उसके पीछे आप अगर लग जाएं तो बिल्कुल इस कुंडली में दोनों ही क्षेत्रों में बराबर की सफलता मुझे दिखाई पड़ती है। महादशा भी आपको गुरु की, गुरु में मंगल का अंतर चल रहा है, आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड ही यही है। गुरु में राहु का अंतर जरूर आ जाएगा अक्टूबर के बाद, जो कि थोड़ी सा परेशानी का कारण बनेगा। फिर शनि की दशा आएगी जो कि आपके जीवन काल में स्ट्रगल्स को लाएगी, लेकिन अगर व्यक्ति आगे बढ़ने की चाहत रखता है तो स्ट्रगल्स तो आते ही हैं। गुरु में राहु का अंतर जो रहेगा वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, आपको स्वास्थ्य की परेशानियां हो सकती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। जो उपाय मैं बताऊंगा उनको करना है। बाकी आप इन दोनों में से जिस भी क्षेत्र को चाहें आप चुन करके आगे आप बढ़ सकते हैं। दोनों ही क्षेत्र आपके लिए मुझे बेनिफिशियल दिखाई पड़ते हैं। पहला प्रश्न इन्होंने किया है, एक्टिंग करती हूँ क्या इस सेक्टर ये मेरे लिए सही है, क्या एक्ट्रेस बन सकती हूँ, और अगर मैं यूट्यूब में एक्टिंग करके वीडियो अपलोड करूँ तो क्या नेम फेम मिल सकता है। देखिए, नेम फेम के योग है इस कुंडली में, क्योंकि सूर्य दशम भाव में ऑलरेडी उच्च के बैठे हैं। तृतीय भाव के अधिपति तृतीय भाव को देख रहे हैं और शुक्र भी ठीक है। बुध के पास में 24 अंश का बल है, वो रेवती नक्षत्र में स्व नक्षत्र में बैठे हैं, और लग्न में गुरु का होना, बिल्कुल आप यूट्यूब में भी अपना करियर बना सकती हैं। एक्टिंग भी अगर आप यूट्यूब में करके करें तो नेम और फेम मिल सकता है, परंतु हर एक चीज बहुत ज्यादा देर से मिलेगी। तो ये नहीं कि 4 वीडियोस अपलोड किए और आपको लगने लगे कि मुझे फेम नहीं मिल रहा, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। जो भी चीजें मिलेंगी बहुत ज्यादा डिले होंगी। डिले को अपना मित्र अगर बनाएंगी तो आप आगे बढ़ सकती हैं, तो प्रयास आपको अपना करते रहना है। दूसरा प्रश्न इन्होंने किया है, सोशल वर्कर हूं मैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, कितना दूर जा सकती हूँ, टॉप पोजीशन मिल सकती है क्या, वेरी फेमस एंड बिग पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ, क्या पॉसिबल होगा। अगर मेहनत करते हैं तो बिल्कुल। दशम के सूर्य है जो कि सरकार में व्यक्ति की पकड़ बना देते हैं। लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ना, इस सवाल का भी जवाब दिया कि धीरे धीरे करके चीजें मिलेंगी। अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल इस कुंडली में उच्च पद के योग बनते हैं। सूर्य और गुरु का आपस में केंद्र में होना भी बहुत अच्छी स्थिति दिखाई पड़ती है, जहाँ की दोनों उच्च राशि में बैठे हैं। बहुत बलवान स्थिति है ये। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य वहां नवमांश में भी स्वग्रही, तो अपने ही घर का फल दे रहे हैं, तो बिल्कुल नाम और मान सम्मान क्रेडिट के योग इस जन्म कुंडली में बढ़िया बनते हैं। तीसरा प्रश्न, एक्टिंग और पॉलिटिक्स कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा मैं जाकर बहुत फेमस हो सकती हूँ, प्लीज बोलिए। मैंने दोनों ही का जवाब दे दिया, दोनों आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी भी एक क्षेत्र को चुन करके आप आगे बढ़िए। बाकी अगर आप यूट्यूब में ही अपनी एक्टिंग करना चाहते हैं तो यूट्यूब में एक्टिंग को आप अपना करियर बनाइए, और पॉलिटिक्स में भी आप काम करते रहिए, साथ में भी कर सकते हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, शादी के बारे में प्लीज बोलिए, शादी क्या होगी मेरी,
अगर होगा तो कब होगा और कैसा होगा? वेल स्टेब्लिश्ड और अच्छा लड़का मिल सकता है क्या? करियर को सपोर्ट करेगा? तो देखिए सप्तम भाव में शनि जाकर के बैठे हैं, आप अपने जीवन साथी से कभी संतुष्ट तो नहीं हो पाएंगी। सप्तम भाव और सप्तमेश शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना दाम्पत्य में परेशानियां हैं। गुरु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव और सप्तमेश पर, जो कि बचाने का काम करेंगे, लेकिन वो तभी बचाने का काम करेंगे जब आपकी जन्म कुंडली का मिलान करके शादी हो, क्योंकि मंगल शनि और शनि वहां पर नवांश में नीच राशि में बैठे हैं, जो कि यहाँ सप्तमेश होते हैं। तो दाम्पत्य में परेशानी तो आनी तय है, बकायदा पॉइंट बाय पॉइंट कुंडली मिलाकर के आपकी शादी हो। सप्तम में शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं, विवाह आपका ऑलरेडी विलंबित है, देर होती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुंडली मिलाकर के ही आपका विवाह होना चाहिए, नहीं तो विवाह चलना बहुत कठिन है इस कुंडली में। अगर होगा तो कब और कैसा होगा? शनि की महादशा को आ जाने दीजिए, शनि की दशा में आप विवाह का प्रयास करिएगा। शनि की दशा जब आती है 2000 देख के मैं आपको बता देता हूँ, शनि की दशा 2025 के मार्च के बाद में आपको शुरू होगी, तब आप विवाह के बारे में विचार करेंगे तो आपके लिए ज्यादा उचित होगा। अब किस तरह का लड़का मिल सकता है? करियर को सपोर्ट करेगा कि नहीं? देखिए पार्टनर भले ही आपके बहुत अच्छे हो, परंतु आप अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव में शनि वो भी मंगल की दृष्टि से दृष्ट है। तो अब ये निर्भर करेगा कि आपके जन्म कुंडली का मिलान किस तरह से हुआ है। पांचवा प्रश्न, मेरी कुंडली में खराब और अच्छा क्या है बोलिए। देखिए इस कुंडली में अच्छी ही अच्छी चीजें मैंने बहुत सारी बता दी। मंगल जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, राहु की दृष्टि से दृष्ट है और चंद्रमा पर केतु का प्रभाव है, तो थोड़ी सी मानसिक अशांति, वैसे भी पूर्णिमा का जन्म है आपका, तो मानसिक अशांति आपको रहती होगी। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, इस वजह से शनि की ढैया भी आपको चल रही है और आने वाले समय में शनि की पनौती भी आपको लगने वाली है, जो कि आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, मानसिक अशांति। तो इस कुंडली में मानसिक अशांति है, पेट से संबंधित हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। स्किन से संबंधित परेशानियां भी हो सकता है कि आए, तो खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। ब्लड से संबंधित, ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी इस कुंडली में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति बिना अपमान में स्वग्रही है, तो जो कि बढ़िया हो गया। भाग्य उच्च राशि में लगने में बैठे हैं, तो इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं, वो भी गुरु हैं। और धनपति जाकर के सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, तो ओवरऑल दशम भाव को वो बल प्रदान कर ही रहे हैं, जो कि मंगल के 12वें जाने से थोड़ी सी कमजोरी हो भी रही थी, तो सूर्य उस कमी को पूरा कर ले रहे हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में मुझे कुछ खराबी ऐसी तो नहीं दिखाई पड़ती। मानसिक अशांति है, आने वाला वक्त जो है वो वक्त आपका सही नहीं रहेगा। गुरु की महादशा में राहु का अंतर और शनि की महादशा में शनि का अंतर इस समय आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा, बनते बनते काम बिगड़ेंगे, जिसके लिए मैं उपाय आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो इस कुंडली में सूर्य, हालांकि ये जल तत्व का लग्न है और सूर्य यहाँ पर तटस्थ हो जाते हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो सूर्य का रत्न माणिक के भी धारण कर सकती हैं। बाकी अगर हम रत्न की बात करते हैं इस कुंडली में, तो आप गुरु का रत्न पुखराज आप धारण कर सकते हो। गुरु का एकमात्र रत्न अगर आप पहनेंगी तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। चाहे तो माणिक की भी आप पहन सकते हो, माणिक से भी यहाँ इस कुंडली में कोई नुकसान नहीं है। और इस कुंडली में उपाय की हम बात करें तो हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ तो करना आप शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि शनि की दशा आएगी और साथ ही साथ आपको अभी पनौती भी लगने वाली है, ढैया तो चल ही रही है। तो हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ, शनिवार के दिन हो सके तो 7 पाठ, नहीं तो सुंदरकांड का पाठ करना शनिवार के दिन आप प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य को जल देना है आपको, देर रात तक जागना नहीं है और देर सुबह तक सोना नहीं है। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, नहीं तो जितने सूर्य की मैंने तारीफ करी वो सभी प्रभाव आपके रखे के रखे रह जाएंगे। तो पहला तो उपाय आपका यही है कि देर सुबह तक आप ना सोएं, सूर्योदय के बाद तक आप ना सोएं। इसके साथ ही साथ चंद्रमा के मंत्र मैं आपको लिख करके भेज दूंगा, उस मंत्र का रोज 1 माला अगर आप जाप करें, और अगर घर पर शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, रोज उनका अभिषेक करिए, नहीं तो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अगर आप अभिषेक करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इतने ही उपाय हैं, करिए, बाकी मेहनत आप करते रहिए। राजनीति और एक्टिंग दोनों ही क्षेत्र आप कुंडली में बढ़िया है, और अगर आप लग जाएं, इंतजार करें, धैर्य का परिचय दें, तो बिल्कुल आप इस कुंडली में जो योग मुझे दिखते हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही इनके प्रश्न थे, कम प्रश्न थे और मेनली इनके 2 ही मेन कंसर्न थे। कोई अगर उपाय आपको लगता है जो इनसे कराया जाए, तो इनकी आने वाला जो मैं समय ठीक नहीं बता रहा हूँ उसमें इनको हेल्प मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस जन्म कुंडली से संबंधित कुछ पॉजिटिव या मोटिवेटिंग अगर आप कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। स्वागत है आपका। आज के लिए बस इतना ही, पुनः एक नए विषय को लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।